दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हम भूगोल की कुछ क्लास करा चुके हैं। उसमें हमने क्या बताया, तारा कैसे बनता है और आकाश गंगा कैसे बनती है, ब्रह्मांड कैसे बना है, ब्रह्मांड का सिद्धांत बता दिया, बिग बैंग बताया कि बिग बैंग क्या है, और सुपर क्रांच बताया। बिग बैंग का अपोजिट क्या है, सुपर क्रांच हो गया। बिग बैंग क्या है, तारे एक दूसरे से दूर जा रहे, वो क्या हो गया, बिग बैंग। वही जब लड्डू फूटा था, बिग बैंग हो गया था, तारे दूर जा रहे। वही जब आके आपस में जुड़ जाएगा, एक हो जाएगा लड्डू पूरा, तो क्या हो जाएगा, सुपर क्रांच हो जाएगा। चलिए, इसके आगे हमने क्या पढ़ाया था, कुछ वैज्ञानिक हमने बताए थे, उनके से अपने अपने सिद्धांत थे। एक कौन, सबसे पहले कौन बताया था, टालमी बताया था। टालमी क्या थे, टालमी ने क्या कहा था, जो पृथ्वी है वो स्थिर है। कौन घूम रहा है, पृथ्वी जो स्थिर है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये कौन बोले थे, टालमी। लेकिन इनका भी क्या हुआ, गलत माना गया था। उसके बाद कौन आए थे, कापरनिकस। कापरनिकस क्या बोले थे, कापरनिकस बोले थे सूर्य का चक्कर कौन लगा रही, पृथ्वी, लेकिन कैसे, गोल गोल लगा रही है। इनका भी सिद्धांत गलत बताया गया। उसके बाद कौन आए, केपलर। केपलर ने इनका सिद्धांत गलत बता दिया। केपलर क्या बताए कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही, कैसे, दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही। ये सही बोले थे, लेकिन ये प्रूफ करके नहीं दिखा पाए थे, हमने बताया था ना। तो बाद में कौन आए, गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा, दूरबीन से देख के प्रूफ करके बता दिया कि कौन, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही, सूर्य का, और कैसे, दीर्घवृत्ताकार पथ पे। तो इनका ये सही माना गया, इन्हीं का माना जाता है, गैलीलियो। फिर इसके बाद हमने बताया था कि एक एडमिन हब्बल नामक वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने हब्बल नामक टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। उसको कहाँ, अंतरिक्ष में भेज दिए थे। तो वो क्या क्या किए थे, सुपर क्रांच वाला सिद्धांत ये बताए थे हमने ना, कि उन्होंने जब अंतरिक्ष में अपनी क्या हब्बल नामक टेलीस्कोप भेजा, तो वो क्या देखते हैं कि जितने भी तारे हैं सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कोई शक्ति है इनको अपनी ओर खींच रही है। वही शक्ति जिसने एक तारा, जो बिग बैंग था, मैंने बताया था, एक तारा जो था वो उसमें उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। उसमें क्या अचानक विस्फोट हो गया, और विस्फोट हुआ होगा तो किसी ना किसी खिंचाव की वजह से हुआ होगा ना। तो अभी भी वही खिंचाव काम कर रहा है। मतलब तारे जितने भी हैं, उन्होंने देखा कि दूर जा रहे हैं तारे, यानी ब्रह्मांड का आकार अभी भी बढ़ रहा है। जब ये शक्ति काम करना बंद कर देगी तो फिर सारे तारे एक में आके लिपट जाएंगे, मतलब फिर से वही गोल वाला लड्डू बना लेंगे। उसी सिद्धांत को क्या कह दिया गया, क्रांच या सुपर क्रांच कहा गया। चलिए, इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष जानते हैं? प्रकाश वर्ष पूछ लिया था, प्रकाश वर्ष की इकाई, यूनिट क्या है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, इसमें देखो प्रकाश दिखा रहा है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका मात्रक क्या होगा, दूरी। किसको दर्शा रहा है, ये दूरी को दिखा रहा है, तो इसका मात्रक क्या होगा, दूरी होगा। इसके बाद हमने क्या बताया था, कॉस्मिक ईयर बताया था। कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर तो हम बता चुके हैं ना। क्या बताना है, कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है, हमने बता दिया था आपको, इससे पहले क्लास में बता दिया था कि सूर्य का मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, कॉस्मिक ईयर कहलाता है। किसका, ये क्या है, हमारी मंदाकिनी है, यही बताए थे ना। ये हमारी आकाश गंगा है, हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा सूर्य है। इसका एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर। अब पूछा जाता है कॉस्मिक ईयर का मात्रक क्या है, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, समय। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, समय। इसका मात्रक क्या था, दूरी। इसका समय क्या क्यों हो जाएगा, क्यों, कॉस्मिक ईयर क्या होता है, सूर्य का मंदाकिनी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, क्या लगा, समय लगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, समय। ठीक है। अच्छा, कितने समय में एक चक्कर लगा लेती है यह सूर्य, हमने क्या बताया था, 25 करोड़ साल लेता है ये एक चक्कर लगाने में। स्पीड क्या है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये बताए थे ना। तो ये चीज जान गए, प्रकाश वर्ष, इसका मात्रक दूरी, कॉस्मिक ईयर मात्रक समय। इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, या फिर यह भी पूछ लिया जाता है कॉस्मिक ईयर में कितने साल होते हैं, तो कितने, 25 करोड़ साल होते हैं। ठीक। सोलर ईयर में कितने साल होते हैं, 365। सोलर ईयर क्या होता है,
सूर्य का चक्कर कौन लगा रही? पृथ्वी। मतलब पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ठीक है, उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? समय। तो उसका उसमें कितने दिन होते हैं? 365। इसमें कितने दिन होंगे कॉस्मिक ईयर में? 25 करोड़ साल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि खगोलीय इकाई क्या होती है। क्या देखते हैं? खगोलीय इकाई क्या होता है? खगोलीय इकाई क्या होता है? हम जानते हैं कि सूर्य, ये हमारा क्या है? सूर्य है, सन है। इसका चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इसका चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है। कैसा? दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। जैसे पृथ्वी अभी यहाँ है, मान लिया पृथ्वी यहाँ है, अभी धीरे धीरे चलती चलती पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, ऐसे ऐसे फिर एक टाइम ऐसे आएगा, सब पास आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी। अच्छा ये बताइए, क्या जो पृथ्वी है उसकी दूरी हर जगह से सूर्य से नापने पे एक जैसी आएगी? कहीं से दूरी दूर होगी, ज़्यादा दूरी होगी, कहीं से थोड़ा कम होगा, कहीं से और कम होगा, कहीं से फिर और कम हो जाएगा, तो कहीं से सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो खगोलीय इकाई होती है, ये जरूरी नहीं कि पृथ्वी की हर जगह पृथ्वी से सूर्य की दूरी समान हो। जब पृथ्वी से सूर्य, क्योंकि पृथ्वी कैसे दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती, इसलिए जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगा तो उसकी दूरी ज़्यादा होगी, जब पास आएगी तो और कम हो जाएगी, और पास आएगी तो और कम आ जाएगी, और पास आएगी और कम होगी। यहाँ से भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कम होगी, फिर धीरे धीरे फिर दूर जाने लगेगी। तो हर जगह से दूरी एक जैसी नहीं ली जाती है, ठीक है। तो ये मतलब फिक्स दूरी नहीं होती है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी मानी जाती है। तो खगोलीय इकाई क्या होती है? सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। किससे? सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? औसत दूरी को खगोलीय इकाई खगोलीय इकाई कहते हैं। क्यों औसत दूरी क्यों ली गई? औसत आप जानते हैं ना कि सभी जगह हर, आप मैथ में औसत तो पढ़े ही होंगे ना, मैथ पढ़े होंगे, मैथ में औसत चैप्टर पढ़े होंगे अगर, तो आपको पता होगा कि सभी मानों का एक मान ले लिया जाता है। जैसे मेरे पास 5 रुपये हैं, 2-4 लोग हैं, उनसे सारे रुपया ले लिए, सबको बराबर बराबर भागों में बांट देना, वही क्या कहलाता है? औसत। तो सूर्य की जो दूरी है सब जगह से अलग अलग है, अलग अलग है, तो सबकी एवरेज दूरी ली गई, तो जो दूरी निकल के आई एवरेज, वही सूर्य की दूरी मान ली गई। लेकिन क्या एक्चुअल में ये दूरी है? ये एक्चुअल में दूरी नहीं है, औसतन दूरी है। कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन ये 15 करोड़ बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। आप इसको 15 करोड़ बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। खगोलीय इकाई समझे क्या है? सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। अच्छा, कभी सूर्य जो कभी है पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगी, कभी पृथ्वी जो है सूर्य के ज़्यादा समीप होगी। तो जब सबसे ज़्यादा समीप होती है उसको क्या कहते हैं? जो दूर होती है उसको क्या कहते हैं? आप पढ़े होंगे उपसौर अपसौर, पूछा जाता है उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर किसे कहते हैं। अब देखते हैं उपसौर किसे कहते हैं। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब होगी तो उसको क्या बोल देते हैं? उप। क्या बोलते हैं? उप। जो चीज़ सबसे ज़्यादा करीब है उसको क्या बोल दिए? उप। और जब
जो चीज़ सबसे ज़्यादा दूर हो, यानी यहाँ पे पृथ्वी देखिए सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसको क्या बोल देते हैं? अप। अप किससे दूर है? पृथ्वी किससे दूर है? सूर्य से दूर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? उप सौर। क्या बोलते हैं? उप सौर। इसको क्या बोलते हैं? ये भी किससे दूर है? सूर्य से दूर है, इसको भी सौर बोल देंगे, उप सौर। अब देखिए पूछा जाता है जब सूर्य पृथ्वी के जब सबसे ज्यादा समीप होता है उसे क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है उसे क्या कहते हैं? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? पेरीहिलियम। इंग्लिश आप देख लीजिए, स्पेलिंग सही है। पेरीहिलियम क्या बोल देते हैं? इसको क्या बोल देते हैं? एपीहिलियम। क्या बोलते हैं? एपीहिलियम। उपसौर को क्या बोलते हैं? पेरीहिलियम। अपसौर को क्या बोल देते हैं? एपीहिलियम। कैसे हमने याद किया? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक होती है उसे क्या कहते हैं? उपसौर। जब दूर होती है उसे क्या कह दिए? अपसौर। यानी नजदीक को क्या कहते हैं? उप, दूर को क्या कहते हैं? अप। किससे नजदीक है? सौर से, तो क्या कहेंगे? अप उप सौर। सौर सोलर ऊर्जा वगैरह बनती है उसी से याद रखेंगे। किससे? सूर्य को सौर भी बोलते हैं ना, इसको भी सौर। जब दूर है तो अप, किससे दूर है? सूर्य से दूर है, तो इसको क्या बोल दिया? अप सौर। इसको उपसौर। उपसौर और अपसौर। पूछा जाता है कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए जैसे ये रेखा है उपसौर, यहाँ पे क्या है? अपसौर। ये रेखा एक पूरी उपसौर अपसौर को मिला रही है, इस रेखा को क्या कह देंगे? इस रेखा को कहते हैं एपी साइड। क्या कहेंगे इस रेखा को? एपी साइड। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? एपी साइड। जब सूर्य पृथ्वी से सबसे ज्यादा करीब हो तो उसको कहते हैं उपसौर, जब सबसे ज्यादा दूर हो तो अपसौर बोलते हैं। इतना समझ में आया आपको कि उपसौर किसे कहते हैं और अपसौर किसे कहते हैं? एपीसाइड क्या होता है, इतना समझ में आ गया। खगोलीय इकाई क्या होता है, कॉस्मिक ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक होता है व्हाइट होल। व्हाइट होल, व्हाइट होल क्या होता है? व्हाइट होल एक ऐसी परिकल्पना है, ये क्या है? एक परिकल्पना है। जैसे ब्रह्मांड में देखते हैं क्या सफेद सफेद सब दिखाई देता है, क्योंकि तारे हैं तो तारों की चमक से वहां सब आसपास क्या सब सफेद सफेद दिखाई देगा। तो इस परिकल्पना में हम क्या मान लेते हैं? इस परिकल्पना में हम यह मान लेते हैं कि जितने भी प्रकाश हैं वो सभी कहाँ से? एक जगह से आ रहे हैं। क्यों? सभी प्रकाश कहाँ से आ रहे हैं? एक जगह से आ रहे हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? व्हाइट होल। तो अब आप समझ के कि व्हाइट होल किसे कहते हैं। देखिए व्हाइट होल कोई जगह नहीं है, व्हाइट होल पे एक हम परिकल्पना मान लेते हैं। क्या परिकल्पना है? जिसमें यह मान लेते हैं कि जितना भी प्रकाश है ब्रह्मांड का, जितना भी प्रकाश है सब कहाँ से? एक जगह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में देखेंगे तारे हैं, तारों की चमक होती है, सब सफेद सफेद दिखाई देता है, तो उसी को क्या बोल देते हैं? व्हाइट होल। यह एक तरीके खाली एक क्या है? परिकल्पना है। ठीक है, इतना समझ गए आप। उपसौर किसे कहते हैं? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होगी, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होगी तो उसे क्या कहेंगे? अपसौर। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा एपीसाइड। इंग्लिश में भी इसको एपीसाइड कहते हैं, हिंदी में भी एपीसाइड कहेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेरीहिलियम, उसको एपीहिलियम। ठीक है, इतना समझ गए। इसके आगे फिर बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगा हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब। आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है, यानी स्पाइरल है, बिल्कुल गोल नहीं। कैसा? स्पाइरल है। एक के नीचे कहीं एक तारा यहाँ है तो एक तारा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसी तरीके सब ऐसे सर्पिलाकार है, स्पाइरल जैसे। ये कैसा है? ये स्पाइरल यानी सर्पिलाकार।
ये क्या है हमारी आकाशगंगा, क्या नाम है इसका, मंदाकिनी। पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी। दूसरी पड़ोसी NGCM 33। यहीं पे हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के सबसे करीबी ताराओं का समूह क्या बताए थे हम, नक्षत्र। कितने नक्षत्र हैं, 27 और उसके बाद क्या बताए थे, 89 क्या है, तारामंडल। अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तारामंडल बताते हैं आपको कि तारामंडल क्या होता है। ठीक है, अब ये समझ लिया आप क्या है, सूर्य, नक्षत्र और तारामंडल। सबसे दूर ताराओं का समूह ये दूर हो गया तो इसे क्या कह दिए, तारामंडल। इसमें कितने हैं, 89 तारामंडल, 89 ताराओं के समूह है। ठीक है, अब इसमें पूरे 89 नहीं पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं हमको वही पढ़ना है। जैसे इसमें ध्रुव तारा पूछ लिया जाता है, जिसको ध्रुव तारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलर स्टार। क्या पढ़ना है, तारा मंडल। तारामंडल कितने ताराओं का समूह है, 89 ताराओं के समूह है। इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आप सभी जानते हो कि ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है, उत्तर डायरेक्शन में निकलता है। किधर, उत्तर की ओर निकलता है। जैसे हमारी ये आकाशगंगा है, आकाशगंगा में हमेशा ध्रुव तारा किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। पृथ्वी हमारी कहीं चली जाए, हमेशा ध्रुव तारा किधर दिखेगा, उत्तर दिशा में ही दिखेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, पोलर स्टार। इसके बाद हमको पढ़ना होता है दूसरा, सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्तऋषि किसे कहते हैं, 7 ताराओं का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कितने ताराओं का समूह है, 7 ताराओं का समूह। जब कहीं 7 ताराओं का समूह दिख जाए उसको क्या बोल देंगे, सप्तऋषि बोल देते हैं। ये सप्तऋषि भी कितने, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बृहद सप्तऋषि, दूसरा लघु सप्तऋषि। पहला क्या हुआ, बृहद सप्तऋषि, दूसरा लघु सप्तऋषि। अब सर ये बृहद सप्तऋषि क्या होता है और लघु सप्तऋषि क्या होता है, अब देखते हैं। मैंने बताया था सप्तऋषि होता क्या है, 7 ताराओं का एक समूह होता है, उसको क्या बोल देते हैं, सप्तऋषि। जैसे आप 7 दोस्त हैं ग्रुप में, उसको क्या बोल दिए, सप्तऋषि। ऐसे इनका भी 7 ताराओं का ग्रुप होता है। बृहद मतलब थोड़ा दूर दूर होंगे या बड़े बड़े होंगे, लघु मतलब छोटे छोटे। अब देखते हैं लघु सप्तऋषि कैसे होता है। जैसे हमने बोल दिया कि ध्रुव तारा हमेशा किधर निकलता, उत्तर की दिशा में निकलता। मान लिया ये दिशा उत्तर है, ये दिशा कौन है, उत्तर है। ये कौन निकला है, पोलर स्टार, हमारा ध्रुव तारा निकला है। अब हमको सप्तऋषि पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, ब्रह्मांड में जब ऊपर आकाश में देखेंगे सब तारे निकले हैं, उसमें भी तुमको सप्तऋषि को पहचानना है। तो आपको बताते हैं कैसे पहचानेंगे। देखेंगे सप्तऋषि कैसे होते हैं, ये देखिए, ये 4 तारे होंगे पास पास, 1 2 3 4। ये 4 तारे तुमको दिखेंगे चमकते हुए पास पास। और उसके बाद ये 3 तारे इधर होंगे, सूंड की तरह निकले होंगे। जैसे 1 2 3। ये कौन सा ऋषि और सप्तऋषि हो गया, लघु सप्तऋषि। ये लघु है, इसको बृहद के सामने लिखा है तो बृहद ना समझना। कौन सा है, लघु, लघु सप्तऋषि। इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है, सूंड निकली है, सूंड दिख रही है, सूंड दिख रही है ना। जैसे हाथी देखे हैं, हाथी की सूंड होती है, ऐसे आगे तरफ सूंड होती है ना। तो ये क्या है, हाथी की सूंड है, लघु सप्तऋषि। इसमें तारे देखो, गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तारे हैं। ये 3 तारे आगे निकले हैं, ये बिल्कुल सूंड की तरह दिख रहे हैं। तो इनकी सूंड किधर होती है, पोलर स्टार की तरफ दिखाई देगी। किधर, ध्रुव तारे की तरफ। अगर तुमको कहीं ध्रुव तारा दिख जाए तो वहां से आप इसको लघु सप्तऋषि को देख पाएंगे, आराम से देख लेंगे। कैसे, ये 4 ताराओं के समूह होगा, इनकी सूंड होगी वो किधर होगी,
किधर होगी, ध्रुव तारा की तरफ होगी, यानी पोलर स्टार की तरफ होगी। जो बृहद सप्तऋषि होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी होते हैं 7 ताराओं के समूह। उसमें भी जैसे एक तारा, ये थोड़ा दूर दूर तारा होते हैं, 2 3 4, ये कितने तारा हो गए, 4 हो गए। ये एक हाथी हो गया समझो, ये बड़ा हाथी वो छोटा हाथी। इसमें भी कितने तारे होते हैं, 7। ये कितने हो गए, 4 5 6 7। इसमें देखो क्या है, इसमें तारे थोड़ा दूर दूर होंगे। और इसकी पूंछ किधर है, इसकी पूंछ किधर है, ध्रुव तारे के बिल्कुल उल्टा साइड में है। उसकी पूंछ किधर थी, यानी उसकी सूंड किधर है, छोटे वाले हाथी की सूंड किधर है, ध्रुव तारे की तरफ है। और बड़े वाले हाथी की सूंड किधर है, ध्रुव तारे के उल्टा दिशा में है। इसके खाली पीछे का हिस्सा है किधर, ध्रुव तारे की ओर है। समझे। आप पहचान लेंगे कि बृहद सप्तऋषि ऋषि क्या है, लघु सप्तऋषि क्या है। बृहद सप्तऋषि में क्या होगा, जो तारे होंगे उसकी सूंड किधर होगी, ध्रुव तारे की बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी इसके पीछे वाला हिस्सा किधर होगा, पूंछ वाला हिस्सा ध्रुव तारे की ओर होगा। जो लघु सप्तऋषि है उसमें क्या होगा, लघु सप्तऋषि में इसकी सूंड किधर होगी, लघु सप्तऋषि में इसकी सूंड किधर होगी, पोलर स्टार की तरफ होगी, यानी ध्रुव तारे की ओर होगी। अब समझ गए कि ध्रुव तारा कैसे होगा। ध्रुव तारा तो जानते हैं किधर निकलता है, उत्तर दिशा में। अगर आपको ध्रुव तारा ना मिल रहा हो और इसमें से कोई एक मिल जाए तब भी ध्रुव तारा पहचान सकते हैं ना। और जो लघु सप्तऋषि मिल गया, अब सब लोग क्या करिए, आकाश में आसमान में मतलब छत पे अपने सो जाइए आराम से, ऊपर आंखें खोल के देखिए, ढूंढिए किसको, लघु सप्तऋषि को ढूंढिए या बृहद सप्तऋषि को ढूंढिए। या ये भी ना मिल रहे हो तो ध्रुव तारा दिखिए, ये बहुत तेज चमकता है, आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दिखे तो समझ जाइए क्या, इसको पहचान लिया तो समझो इसको भी पहचान लोगे, इसको भी पहचान लोगे। क्यों, आपको पता है कि जिसकी सूंड ध्रुव तारे की तरफ होगी वो कौन सा होगा, लघु सप्तऋषि होगा। और ये पास पास होंगे, ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। इसमें तारे दूर दूर होते हैं। इसकी सूंड किधर है, इसके अपोजिट साइड में है। और ये क्या है, इसका पीछे का हिस्सा किधर है, ध्रुव तारे की ओर है। अब लघु सप्तऋषि, ये तो हो गया लघु, ये क्या हो गया, बृहद सप्तऋषि हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक दो और ताराओं के समूह होते हैं, जैसे तीसरा कौन आ गया, ओरियन स्टार होता है। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, हंटर स्टार। क्या बोल देते हैं, हंटर तारा, हंटर तारामंडल। क्या बोल देते हैं, ओरियन। पहले हमने क्या देखा, ध्रुव तारा दिख गया, ठीक है दिख गया। सप्तऋषि दिख गया, कौन सा, बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि भी देख लिए, लघु सप्तऋषि भी देख लिए। इसकी पूंछ किधर होगी, ध्रुव तारे की ओर। इधर इसका पीछे वाला हिस्सा किधर होगा, ध्रुव तारे की ओर होगा। इसकी पूंछ किधर होगी, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। ये छोटा हाथी, ये बड़ा हाथी की तरह दिखेगा। इसके बाद ओरियन यानी हंटर स्टार इसको बोलते हैं। ये बिल्कुल शिकारी की तरह दिखता है, समझे। वो कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं, इसको मिटाल देते हैं थोड़ा। ये इतना सप्तऋषि तक समझ गए ना, सप्तऋषि ये लिखा रहने देते हैं, इधर का हटा देते हैं। पूछा जाता है सप्तऋषि में सप्तऋषि कितने ताराओं का समूह होता है, तो कितने, 7 ताराओं का समूह होता है। शिकारी की तरह दिखने वाले तारे को क्या कहते हैं, हंटर स्टार यानी ओरियन, समझे, ओरियन तारामंडल। अब हंटर स्टार दिखता कैसा है, देखियो, जैसे कि एक यहाँ तारा हो गया, एक तारा, 2 तारा, 3 तारा, ये सब है, बहुत ढेर सारे ऐसे ऐसे तारे होते हैं। ये एक तारा यहाँ हो गया, 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 यहाँ एक तारा हो गया, यहाँ छोटे छोटे 1-2 तारे दिखाई देंगे या तुमको। फिर यहाँ एक तारा, यहाँ एक तारा, ये मान लिया ये एक तारा हो गया। फिर ये एक तारा हो गया, फिर ये एक तारा हो गया, ये तारा हो गया, ये तारा हो गया, ये तारा हो गया। बहुत ढेर सारे तारे होंगे।
ये तारा हो गया, ये तारा हो गया। जब आप आसमान में देखेंगे तो हंटर स्टार कैसा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। इसको देख ऐसे तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन जब इसको सबको एक में जोड़ेंगे तब देखते हैं क्या बनते हैं। जैसे इसको ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इसको ये जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, ये इसमें जोड़ दिया, ये किसमें, इसमें जोड़ दिया। ये सब क्या है, स्टार हैं। ये देखो बिल्कुल हंटर की शक्ल का लगने लगेगा। ये देखो, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, फिर ये जोड़ा इसमें, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। ये देखो बिल्कुल शिकारी की तरह लग रहा है कि धनुष लिए कोई ऐसा शिकारी शिकार के लिए खड़ा है। तो इसको क्या बोल देते हैं, हंटर स्टार बोल देते हैं। कहीं तुमको ब्रह्मांड ऊपर आसमान में देखिए तो इस तरीके की दिखाई दे तो वो क्या हो गया, ओरियन तारा यानी हंटर स्टार। बोला जाता है शिकारी की तरह दिखने वाला तारा कौन होता है, वो ग्रुप कौन सा होता है, तो हंटर स्टार का होता है। कि कौन, हंटर स्टार। सप्तऋषि में कितने ताराओं का समूह होते हैं, 7 ताराओं के समूह। सप्तऋषि कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक उर्सा मेजर, एक उर्सा माइनर, यानी लघु सप्तऋषि, एक बृहद सप्तऋषि। ठीक है। ध्रुव तारा किधर निकलता है, हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। एक और इसमें पढ़ना होता है, हाइड्रा क्या होता है, इसमें एक हाइड्रा होता है। हाइड्रा पूछा जाता है सबसे ज्यादा तारे किस ग्रुप में होते हैं, सबसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा तारे किस ग्रुप में होते हैं, तो किसमें, हाइड्रा में होते हैं। इसमें क्या होता है, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा तारे होते हैं। सबसे ज्यादा तारे, सबसे ज्यादा तारे किस ग्रुप में होते हैं, तो आप समझ गए। अब तारों के बारे में समझ गए। इसमें तारामंडल में हमको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ ध्रुव तारा पढ़ना है, सप्तऋषि पढ़ना है, ओरियन पढ़ना है और हंटर स्टार। हंटर स्टार पूछ लिया जाए तो यानी ओरियन पूछ लिया जाए, यानी हंटर स्टार पूछ लिया जाए तो शिकारी की तरह दिखने वाला तारा। सप्तऋषि कितने ताराओं का समूह होता है, 7 ताराओं का समूह होता है। इसमें कितने प्रकार के सप्तऋषि होते हैं, 2 प्रकार के, एक उर्सा मेजर, एक उर्सा माइनर। उर्सा मेजर मतलब बृहद सप्तऋषि, उर्सा माइनर मतलब लघु सप्तऋषि। अब हाइड्रा पूछा जाता है, हाइड्रा क्या है, या सबसे ज्यादा ताराओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, हाइड्रा कहते हैं। सबसे ज्यादा ताराओं के ग्रुप को क्या कहते हैं, हाइड्रा कहते हैं। अब उम्मीद है आप लोगों को ये तारामंडल समझ में आ गया। तारामंडल में 89 ताराओं के समूह होते हैं। जैसे एक हमको कितना पढ़ना, ध्रुव तारा पढ़ना था और सप्तऋषि पढ़ना था, ओरियन पढ़ना था और हाइड्रा पढ़ना था। ये हम आपको पढ़ा दिए। अब इसके बाद क्या आता है, नक्षत्र। इसके नीचे नक्षत्र आता है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, सौरमंडल। नक्षत्र चलो देखते हैं अब इसके बाद। नक्षत्र जो होता है किसमें मदद करता है, राशि वगैरह में। पंडित वगैरह जो होते हैं वो क्या देखते हैं, नक्षत्र और ग्रह। चलो नक्षत्र बताते हैं। क्या देखना है हमको अब, नक्षत्र कितने होते हैं, 27 ताराओं के ग्रुप होते हैं। यानी 27 तारे नहीं, कितने, 27 ताराओं के ग्रुप होता है। अच्छा राशियां कितनी होती है, 12 राशि होती है। कितनी, मेघ जो वगैरह वगैरह होती हैं, कितनी होती हैं टोटल, 12 राशि होती हैं। और नक्षत्र कितने होते हैं, 27। कितने हैं नक्षत्र, 27। राशियां कितनी हैं, 12। तो एक राशि में कितने नक्षत्र आ गए, चलो देखते हैं। 12 दूनी 24, कितने बचे, 3, 30, 12 तियां 36, मतलब 2.25 लगभग नक्षत्र आ जाएंगे। किसमें, एक राशि में कितने नक्षत्र आए, 2.25 नक्षत्र आए। अब राशि कुछ ऐसे बनी होती है, देखिए कितने, एक, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब देखे होंगे पंडित लोगों के पास कुछ ऐसे राशियों वाला बना के लाते हैं।
अब ये कितनी राशियां हो गई टोटल? 12 राशियां हो गई। कितनी? 12। अब एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं हमने बताया? 2.25। जैसे कि ये मान लिया एक राशि है, ये एक राशि है, इसमें कितने नक्षत्र हो गए? 2.25। यानी एक नक्षत्र, एक ताराओं का समूह ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये आधा हो गया, मतलब इसमें कितना होगा? 2.25 में मतलब इतना आएगा। अब एक राशि में कितने नक्षत्र हो गए? 1, 2 और 25% ही है, कितना? 2.25 हो गए। अच्छा, राशि कितनी डिग्री को कहते हैं ये भी पूछ लिया था। राशि कितने डिग्री को कहते हैं? तो देखिए ये कितने था? 90 डिग्री था। 90 डिग्री थे, यानी पूरा गोला कितना है? 360। कितना? 360 का होता है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किए? 12 पार्ट में। 12 तिया 36। यानी एक जो राशि होती है वो कितने डिग्री को कहते हैं? 30 डिग्री को। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 30 डिग्री बराबर राशि। 30 डिग्री को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। और एक नक्षत्र में एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब जो जिसके घर कहीं लड़का वगैरह पैदा हुआ तो देखा जाता है कि उस समय कौन सा ग्रह है सामने, कौन सा नक्षत्र है, क्योंकि एक राशि में कितने? 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब देखते हैं, पता ये वाला नक्षत्र पढ़ रहा है कि ये पढ़ रहा, कि ये वाला नक्षत्र पढ़ रहा, कौन सा ग्रह सामने पढ़ रहा, उसके हिसाब से उसकी राशि बनाई जाती है कि कौन सी राशि में आया है, किस तरीके का लड़का है। समझे? ये सब किस में? इसी में डिपेंड होता है, इसी पे डिपेंड होता है। 1 डिग्री में कितनी राशि? 30 डिग्री में कितनी? 30 डिग्री को राशि कहते हैं। 30 डिग्री को क्या कहते हैं? राशि। एक राशि में कितने नक्षत्र हो गए? 2.25 नक्षत्र हो गए। ठीक है। अब नक्षत्र समझ गए कि नक्षत्र कितना होता है। राशि किसको कहते हैं? 30 डिग्री को। और एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब ये समझ गए। अच्छा, सूर्य हमारा जो है एक महीने में कितने नक्षत्र को पार करता है? 2.25 नक्षत्र को पार कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा 360 होता है और एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं, यानी 360 के करीब होते हैं। तो इसको कितने महीने कितने होते हैं? 12। इसको इससे भाग करेंगे, 12 तिया 36, 12 तिया 36, मतलब लगभग आज यहाँ 0 होगा तो 30, यानी 360 को 12 से भाग करेंगे तो 30 बार में जाएगा ना, 5 एक्स्ट्रा बचेगा। यानी एक महीने में कितना? 30 डिग्री सूर्य आगे बढ़ता है। तो 30 डिग्री किसको कहते हैं? राशि को कहते हैं। और एक राशि में कितने नक्षत्र हैं? 2.25। तो यानी सूर्य हमारा एक महीने में कितना कवर करता है? 2.25 नक्षत्र कवर कर लेता है। 2.25, अगले में फिर 2.25। समझे? तो सूर्य हमारा इसी तरीके चलता रहता है। तो यही देखा जाता है सूर्य कहाँ पे है, सूर्य के सामने कौन सा नक्षत्र आ रहा है, कौन सा ग्रह आ रहा है, इसी तरीके से क्या राशि हमारी बनाई जाती है। ठीक है। तो आप लगभग ये समझ गए होंगे कि नक्षत्र क्या होता है। हमने तारामंडल बता दिया, नक्षत्र बता दिया। और उसके बाद इससे पहले शुरू से हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाया था? आज नक्षत्र खत्म हो गया, कल से क्या? सौर मंडल पढ़ाएंगे, यानी सूर्य और उसके आसपास के ग्रह। सबसे पहले क्या आया था? हमारा बिग बैंग हुआ था ना, बिग बैंग हुआ था, उसी से तो ब्रह्मांड बना। बिग बैंग, उसी से क्या बना? ब्रह्मांड बना। उसके बाद बिग बैंग के बाद क्या हुआ था? अब लोग बताइए, सोच के अगर पढ़े होंगे। फिर क्या बना था? हमारा ब्रह्मांड बना था, यूनिवर्स बना था, ब्रह्मांड बना। उसके बाद ब्रह्मांड में क्या है? या तो तारे हैं या तो खाली जगह है। उसके बाद क्या बना था? हमारी क्लस्टर बना था। उसके बाद आकाशगंगा। आकाशगंगा, आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। और ऐसी ऐसी कितनी? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और इन्हीं में से किसी एक आकाशगंगा में हमारा सूर्य है। जिसमें हमारा सूर्य है उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे, यानी मंदाकिनी। उसकी पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी। फिर NGCM 33। फिर आकाशगंगा के आगे अंदर क्या आया था? तारामंडल, तारामंडल। फिर 6 नंबर पर इसके बाद क्या आया था? हमारा नक्षत्र आया था, नक्षत्र। उसके बाद क्या आएगा? सौरमंडल, यानी ग्रह। फिर हमारा कौन आ गया? सूर्य आ गया, यानी सर।
अब ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, कल से सौर मंडल पढ़ाना। इतना नक्षत्र तक हम पढ़ा दिए, ये सारी चीज़ें बता दिए। इसके बाद हम क्या बताना है, सौर मंडल और फिर सूर्य के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग ये सब तैयार हो गया होगा। इसके बाद हम ये पढ़ाएंगे तो ये भी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सौर मंडल के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।